Assalamualaikum students. Now we are going towards our lesson number 9 of Financial Accounting Series 1. In this lesson we will tackle some new concepts, some new items. इसमें बेसिकली आपके हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो आप ख़ुद देखेंगे कि इनमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर करके आए हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें की गई हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो स्टेटमेंट होती हैं जिनमें आपका जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसमें आ जाती है आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, आपकी ट्रायल बैलेंस आ जाता है, लेजर बैलेंस आ जाते हैं, वाउचर्स आ जाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आ जाती हैं, पेमेंट रिसीट आ जाती है, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद हाँ ये चीज़ें मेजर जो होती हैं वो आती हैं इसके अंदर। अब वो कह रहा है इनकी रिकॉग्निशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे की जाती है। तो इसके लिए दोस्तों एक क्राइटेरिया होता है जिसकी फुलफिलमेंट्स जो होती हैं मैच करने पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं एक सर्टेन हेड में। जैसा कि अब यहाँ पे क्राइटेरिया, दो क्राइटेरियन दिए गए हैं, मैं उनको रीड करता हूँ। इट इज़ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इट इज़ प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी डैट एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि कोई भी फ्यूचर में आने वाला जो बेनिफिट है एसोसिएटेड विद द आइटम, जो आपकी आइटम जो आपसे रिलेटेड एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, विल फ्लो टू और फ्रॉम द एंटिटी, या तो वो एंटिटी की तरफ फ्लो करेगा या वो एंटिटी की तरफ से फ्लो करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, आगे जो हम स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास है द आइटम्स कॉस्ट और वैल्यू कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, कि आप जो आइटम हैं जिनमें आप डील कर रहे हैं उनकी कॉस्ट और वैल्यू आप जो मेजर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। इसमें जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है ये बेसिकली वो दो क्राइटेरिया हैं मेजर। अब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसा कि आपकी बैलेंस शीट मैंने आपको बताया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया आपको। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। बैलेंस शीट में दोस्तों आपको मैंने बताया होगा दो चीज़ें आती हैं। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव टू मेंशन एसेट्स, ऑन द राइट साइड वी हैव टू मेंशन लायबिलिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसेट्स को डिस्कस करते हैं। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट, एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट वाला है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है डैट एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द कंपनी और फ्रॉम द कंपनी। इसका क्या मतलब हुआ कि एसेट जो होते हैं बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद अब वो जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया गया है यहाँ पे कि जो फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट हैं जो हमें एसेट्स के थ्रू मिलेंगे, वो या तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा या तो वो कंपनी की तरफ फ्लो करेगा, वो ये कंपनी की तरफ से फ्लो करेगा। अब जो कंपनी की तरफ टूवर्ड्स कंपनी, वो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है यहाँ पे वो जो फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा है कि अगर आप फिक्स्ड एसेट को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट किसको होता है, कंपनी को। जो नॉन करंट एसेट है ये वो एसेट होते हैं जो बेसिकली आप बेचते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक फर्नीचर की शोरूम का मालिक हूँ, फर्नीचर शोरूम का मालिक हूँ और मैं वहाँ पे फर्नीचर की आइटम्स को सेल करता हूँ, तो वो जो है मेरी बिज़नेस की जितनी भी वहाँ पे चीज़ें हैं फर्नीचर में आ जाता है, सोफ़ा आ जाता है, मेरी चेयर्स, टेबल्स वगैरह वगैरह जितनी भी चेयर्स आती हैं उसमें वो सारी क्या है, वो एसेट है बिज़नेस की और नॉन करंट एसेट है। वो नॉन करंट क्यों है, क्योंकि वो हम बेचने के लिए लेके आए हैं, हम उसको बिज़नेस रन करने के लिए नहीं लेके आए, उससे हम कोई चीज़ नहीं बना रहे, ठीक है ना, इसीलिए वो फिक्स्ड एसेट नहीं है। तो बेसिकली अब वो जो नॉन करंट एसेट है जब मैं वो बेच दूंगा किसी कस्टमर को तो उससे फ़ायदा किसको होगा, उस कस्टमर को जो उस चीज़ का फर्दर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना।
तो ये क्या होगा, बेनिफिट विल फ्लो फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। और जहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात थी, वहाँ पर फिक्स्ड एसेट की तरफ से टूवर्ड्स कंपनी बेनिफिट जा रहा था, ठीक है। तो ये थी एसेट के हद तक बात। नेक्स्ट हमारे पास जो बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट है वो है लाइबिलिटी का, ठीक है। तो लाइबिलिटी में भी सेम लिखा हुआ, इट इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट। क्यों, व्हेन इट इज़ प्रोबेबल, जब ये पॉसिबिलिटी होती है डैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल रिजल्ट फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आपकी जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आपने जो लोन लिया बैंक से, अब जब आपने रिसीव कर लिया लोन, तो अब आपकी वो जो ऑब्लिगेशन है वो प्रेजेंट है, उसको फुलफ़िल करने के बाद, उसको सेटल करने के बाद आपका जो बेनिफिट है वो रियलाइज़ होगा, ठीक है। बेसिकली लाइबिलिटी में वो चीज़ आ रही है जो हम पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है इनकम। इनकम इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था जिसमें प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। फ़र्क इनमें इतना है कि जो पाकिस्तान में कंपनीज़ ऑर्डिनेंस का एक एक्ट है, एक रूल है, उसमें इनका जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। जो IAS में सिस्टम है उसको, यानी कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है जो आप मुख्तलिफ मुल्कों में ऑपरेट करते हैं, उसमें इसी मेथड को आप क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट करते हैं। उस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें भी आप एक्सपेंसेस अपने मेंशन करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी आप अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। दोनों की फॉर्मेशन में बिल्कुल सेम रूल आता है, सिर्फ टाइटल डिफरेंट है, और वो टाइटल इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि उनके जो पीछे एक्ट हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट यानी कि जो आपकी अब इनकम इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम स्टेटमेंट व्हेन इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज इन एसेट और अ डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी। इनकम आपकी तब रिकॉग्नाइज होगी अगर आपके एसेट्स में इंक्रीज़ आ रहा है, आपकी जो लाइबिलिटी है उसमें डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है ना। आपके एसेट बढ़ रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। अब ये कब होगा, जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा एसेट्स आएंगे, ज़्यादा मशीनरी आएगी, ज़्यादा आपके स्टाफ मेंबर आएंगे, आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो कम होगी, ठीक है ना। अगर आपकी प्रॉफिट ही कम हो रहा है तो आपको ज़्यादा लोन लेना पड़ता है बैंक से अपने बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज़ वो क्लोज़ हो जाएगा। तो आपके एसेट कम होने लग जाएंगे, लाइबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। ये वाला जो एसेट कम होना और लाइबिलिटी के बढ़ने वाला केस है वो यहाँ पे चौथे पॉइंट में एक्सपेंसेस में आता है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ डिक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिलेटेड टू अ डिक्रीज इन एसेट, ठीक है ना। जहाँ पे एसेट्स में डिक्रीज आ रहा है और इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है, आपने बिज़नेस को मेंटेन करना है, आपने उसको वाइंड अप नहीं होने देना। इसी वजह से आप बैंक से लोन लेते हैं, अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, मज़ीद पैसे लगाते हैं। तो जब लोन लेके आते हैं तो आपकी लाइबिलिटी भी ऊपर जाने लग जाती है। अपने बिज़नेस की मेंटेनेंस के लिए आप जो एसेट हैं उनको डिक्रीज़ कर लेते हैं। सपोज़ करें डिलीवरी के लिए पहले आपके पास, मैं बेसिकली एग्जांपल एक लेता हूँ छोटी सी, कि आपके पास डिलीवरी के लिए पहले वैन्स होती थी। अब आपने वो वैन्स जो है वो बेचकर आपने वहाँ पे रिक्शे खड़े कर लिए, ठीक है ना, लोडिंग वाले। तो अब आपका ये क्या, एसेट में एक डिक्रीज़ आ गया। फिर आपका बिज़नेस खुदा न खास्ता अगर मज़ीद लॉस में जा रहा तो आपके वो रिक्शे भी आप बेच देंगे अपने बिज़नेस में वो पैसे लगाने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हैं ये एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट को इस बेस पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तब आपका एसेट होगा, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो लाइबिलिटी कहेंगे, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इनकम कहेंगे, और लास्ट पे हम उसको एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एलिमेंट हैं उसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो लेक्चर में कुछ न्यू जो हैं वो भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।